राधे राधे जी आप सभी को। तो काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं आई और वैसे ये वीडियो मुझे काफ़ी टाइम पहले डालनी थी तो उसके लिए सॉरी लेट हो गई। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि रीज़निंग में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं और कौन से बाद में। और ऐसा भी होता है, देखो काफ़ी मैंने जब पोस्ट डाली तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें बोली कि हमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम पज़ल सॉल्व करते हैं, उसमें स्टक हो जाते हैं और काफ़ी टाइम उसमें कंज़्यूम हो जाता है, तो हम फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है, हम बाकी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। देखो, एक चीज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो, अगर आपकी वही ऑब्वियसली बात है, इट्स अप टू यू, अगर आपकी विश हो, आप वो चीज़ फ़ॉलो कर सकते हो। इट्स कॉल्ड, आप ऐसे कह सकते हो, 1 मिनट रूल या 1 मिनट स्ट्रैटेजी कह सकते हो। देखो, इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, देखो, रीज़निंग में 25 क्वेश्चंस हैं एंड ऑब्वियसली बात है, बहुत रेयरली कोई होगा जो 25 के 25 क्वेश्चंस कर सके, ओके? इन 20 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट उस टाइम लिमिट में कोई कर जाए, ये बहुत रेयरली ही केसेस होंगे। लेकिन इसमें से आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये कर सकते हो कि आप 1 मिनट में उन 25 क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो। ओके, अभी हम पज़ल की बात नहीं करते, पज़ल की बात हम बाद में करेंगे। तो हम 25 क्वेश्चन से गो थ्रू कर सकते हो कि कितने पज़ल दे रखे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पज़ल वाले नहीं है, मतलब वो जो होते हैं ना सीरीज़ वाले क्वेश्चन, वैसे वाली चीज़ें हैं। अब देखो, ऐसे लाइक सपोज़ आप ऐसे मान के चलते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 25 रीज़निंग के क्वेश्चन्स हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पज़ल के हैं। मतलब से ना मेनली मान लो 3 पज़ल पूछे गए हैं, 3 पज़ल है उसमें से और हर एक पज़ल के 5-5 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन। लेकिन जो बाकी 10 क्वेश्चन हैं वो पज़ल वाले नहीं है, वो अलग-अलग वाले हैं। जैसे देखो कैसे-कैसे मतलब टाइप के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ऐसे बोला जा सकता है कि मैचिंग पैटर्न वाले करो। वैसे वाले क्वेश्चन नहीं होते कि एबीसीडी दी जाती है जिसमें हमें देखना होता है ऑड वन आउट कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन सा एग्जाम्पल है, वो चीज़ करो। या फिर आपको दे दिया कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दी आपको, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दी, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। या फिर आपको डाटा सफिशिएंट वाले क्वेश्चन दे दिए गए कि ऑप्शन 1 सफिशिएंट था इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, या ऑप्शन 2 या दोनों ही नहीं, या दोनों ही, ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं। या लेटर्स वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे जिसमें हमें ये चेक करना होता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने, इसमें मतलब नॉर्मली जो हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है उसमें कितने लेटर्स आएँगे। ऐसे वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे काफ़ी सारे, आपने मॉक टेस्ट में भी देखे होंगे। या फिर आपको ऐसा दे देगा कि आपको एक लेटर दिया हुआ है और उसमें से बोलेगा फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे वो ले लो, थर्ड पोजीशन पे वो, फोर्थ पे एंड सेवंथ पे, और उससे कोई एक वर्ड बनाओ। तो लेटर वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन दे देंगे इस टॉपिक से। या फिर आपसे स्टेटमेंट वाली चीज़ बोल देंगे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम इससे कर सकते हैं, कि ऐसे टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, वैसे लेके चलते हैं। अगर मैंने जो जितना देखा है अभी तक, 7 से 8 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक्स पे होते हैं, ओके? अब हम प्रॉब्लम हमें क्या आती है कि जो पहला क्वेश्चन होता है ना वो पज़ल बेस्ड होता है, और वो ऐसा पज़ल होता है कि आपको देख के तो लगेगा, मेनली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, सॉरी, कि आपको देखकर तो ऐसा लगेगा कि ये पज़ल आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप उसमें क्या हो जाते हो, स्टक हो जाते हो। मतलब बीच में कहीं न कहीं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी। अभी हम पज़ल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम बाकी की बात करते हैं। अब उसकी बेसिस पे जब आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम अपना यूटिलाइज़ कर देते हो, मान लो आपको जहाँ पे 3 मिनट लगना था, आपको वहाँ पे 5 मिनट लग गए, तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं, जो बहुत ईज़िली और बहुत नॉर्मली हो जाते हैं, वो क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो देखो, ऐसा किया करो, मतलब ये एक स्ट्रैटेजी कह लो या जो भी आपको सही लगे, आप कर सकते हो फॉलो। आप इस 20 मिनट से 1 मिनट आप ऐसा यूटिलाइज़ करो कि आप सारे के सारे 25 क्वेश्चंस देख लो, और उनमें से जो क्वेश्चन आपको इन पैटर्न्स पे से लग रहे हैं कि ऐसे हैं जो जल्दी हो जाएँगे, जिसमें आप नहीं फँसोगे, उन क्वेश्चंस को पहले करने का ट्राई करो। अगर मान लो 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, अगर आप 7 क्वेश्चन को 5 मिनट में कर देते हो या फिर 8 क्वेश्चन को आप 6 मिनट में कर देते हो, तो आपके ये जो 7-8 क्वेश्चन थे, ये आपके 5-6 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलो कि आपने जो यहाँ पे जो टाइम अपना कंज़्यूम किया था क्वेश्चंस को देखने के लिए। अब आपके पास जो मैक्सिमम टाइम बचा है, वो आपके पास कितना बचा है, ऐसे मान लो आप 13 टू 14 मिनट्स, 13-14 मिनट बचे और आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? आपको क्वेश्चन करने हैं 15-16 क्वेश्चन, जिसमें से आपको पता है कि ये सारे पज़ल वाले हैं। अब उन पज़ल्स में से देखोगे कि कौन से पज़ल मुझे आते हैं और कौन-सा मुझे स्किप करना है। सा कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको स्किप करना ही होगा, सारे क्वेश्चंस आपको आए, ऐसा बहुत रेयर चांस है, मतलब आ जाएँगे, लेकिन उस टाइम लिमिट में आप कर लो, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। तो
आप ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हो कि पहले आप पज़ल सॉल्व ना करके जो ये सिंगल-सिंगल क्वेश्चन्स होते हैं उनको सॉल्व करो, ओके? अब हम पज़ल की बात करते हैं। देखो पज़ल में क्या होता है, पज़ल में काफ़ी सारी वैराइटीज़ है। बॉक्स वाले क्वेश्चन आ जाएँगे, बॉक्स विथ वेरिएबल हो जाएगा आपके साथ, या फिर आपके पास फ्लोर वाले क्वेश्चन आ जाएँगे। उसको थोड़ा और टफ बनाने के लिए फ्लोर प्लस फ्लैट वाले क्वेश्चन आ जाएँगे आपके पास। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएँगे, या तो नॉर्थ डायरेक्शन में बोला होगा, या फिर क्या करेंगे नॉर्थ साउथ दोनों दे देंगे। सर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल वाले क्वेश्चन दे देते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। अब देखो, अभी जो भी आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबने मॉक लगाए हैं, सबने प्रैक्टिस किया। सबको पता है कि अगर 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, 10 टाइप के पज़ल होते हैं, तो उसमें से वो 5 टाइप के पज़ल कर लेते हैं। अब अगर पेपर में 3 टाइप के पज़ल आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जो आपको नहीं आता, वो ही आए हों। अगर मतलब बहुत ही बेकार किस्मत रही तो 3 टाइप के पज़ल में से 1 टाइप का पज़ल ऐसा होगा जो आपको आता हो। 2 टाइप में होता होगा कि आपको प्रॉब्लम आती हो। लेकिन 1 टाइप का ऐसा होगा कि जिसमें आपको वो चीज़ें आती हों। वो पज़ल आप करते हो आराम से। जैसे एक एक वो वाली चीज़ आती है, मंथ वाला आता है कि 8 लोग हैं जिसमें से 1 मंथ में 2 टेक पे लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी वाली चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें भी बहुत लोगों के लिए ईज़ी रहती है। ये वाली चीज़ें, या फिर बहुत लोगों के लिए डायरेक्शन वाली चीज़ ईज़ी रहती है, या बॉक्स वाली चीज़ें ईज़ी रहती है। तो सबको पता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस को, किस टाइप के पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने 1 मिनट में सारे पज़ल्स देख लिए, आपको पता है कि अच्छा फर्स्ट वाले में मुझे इतना, मतलब आपको एक एस्टिमेशन हो जाता है कि आप इसमें इतना टाइम लगा सकते हो, इसमें इतना टाइम लगा सकते हो। अब आपको पता है कि आपके पास 13-14 मिनट है जिसमें आपको 15-16 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि अच्छा मुझे इस पज़ल में 4 क्वेश्चन हैं और मैं ये ईज़िली कर लूँगा, तो ये वाला अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पज़ल में 5 क्वेश्चन हो लेकिन आप उसमें पूरा टाइम इन्वेस्ट करो तो आप नहीं कर पाओ। आपको पता है आपको उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन वही अगर एक पज़ल में मान लो 3 क्वेश्चन भी क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है अगर मैं इसमें 1.5 मिनट दूँगा या 2 मिनट दूँगा, मैं तीनों क्वेश्चन कर लूँगा। तो क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे उन 5 क्वेश्चन को करने के लिए, 5 मार्क्स को लेने के लिए, क्यों हम वो 3 मार्क्स क्यों ना लें? ओके? तो देखो पज़ल वाली चीज़ में ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, पज़ल वाली चीज़ में यही है कि आप जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप पेपर में कैसी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सके। वही अगर मान लो कोई पज़ल में फँसा हुआ है, लाइक सपोज़ उसने ये वाले क्वेश्चन मिस कर दिए, लेकिन सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन कर लिए, देन आप पज़ल पे आए, तो आपने उनसे ज़्यादा ही स्कोर किया होगा, आप कम स्कोर नहीं करोगे, ओके? और जिनके पज़ल बहुत अच्छे, जो बहुत जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद या तो वो इनको पहले करे या बाद में करे, सेम बात ही है उनके लिए। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन्स को पहले कर लेते हो, तो आप सेफ साइड पे चल रहे हो कि अच्छा ये वाली चीज़ें हो गई, पज़ल करनी है। अब देखो पज़ल में भी ना 2 तरीके होते हैं। एक तो लोग सीधा क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब आपने लाइन पढ़ी, एक लाइन आपने रीड की और आपने क्या किया उसको लिखा। अच्छा बोला है कि ई इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो आपने लिखा ई इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऐसे करके लिखा। या कुछ लोग क्या करेंगे ऐसे, जैसे मान लो कि वो वाला दिया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, तो सीधा ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ये 2 अलग-अलग तरीके हैं लोगों के। इस तरीके में जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 या 3, तो लोग उस टाइम पे सॉल्व करते जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरे चीज़ें मतलब सारी लाइन्स को ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, देन उसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। देखो अभी प्रीलिम्स है, अभी प्रीलिम्स में क्या होगा, ऐसे आपको पज़ल दिए जाएँगे जहाँ पे आप एक आध पॉइंट पे ही फँसो। बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत ईज़ी लगेंगी। स्टार्टिंग से आप करते आओगे, करते-करते बनेगा, लास्ट वाला एक पॉइंट ऐसा होगा या बीच वाला एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएँगी। उस केस के लिए आप क्या करो, जहाँ पे भी आपको ऐसी श्योरिटी हो ना कि ये वाले पॉइंट का मतलब तो यही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे आप क्या करो, जो आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है, जो आपको लगता है कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ई इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब मुझे नहीं पता वो बी कहाँ पे है, कैसा है, कैसे नहीं। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होता, तब तो मैं कहीं पे भी डाल देती। बट अगर ये स्ट्रेट फॉर्म में है, मुझे नहीं पता कहाँ पे, मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को लिख लूँगी कि जहाँ पे भी मुझे बाद में ई और बी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, मैं वहाँ से वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करूँगी कि अच्छा जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी और जो अब इन्फॉर्मेशन दी है, उन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें आप ऐसे पज़ल को हैंडल कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पज़ल आप कर पाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइप के पज़ल्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे ब्लड रिलेशन वाली चीज़ है, तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि मुझे ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ? तो मैं भी आपको गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि खुद मेरे ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है उनके, वो अच्छे नहीं है। तो अगर मैं वैसे क्वेश्चन देखती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन क्वेश्चन को स्किप ही करूँ।
एंड मैंने कोशिश भी नहीं की उनको अभी अच्छा करने की। मुझे पता है कि और ज़्यादा और सारी चीज़ों पे मुझे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो मैंने एक आध बार किया था बट मुझसे हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ प्रॉब्लम आएगी। कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे वीक होगा ही होगा। आप हर जगह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हो। तो आई होप ये छोटी-छोटी जो भी बातें थी रीज़निंग को लेके ये आपको हेल्प की होगी। अच्छा, एक चीज़ और थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने किस-किस चीज़ के फॉर्म फिल किए हैं? तो देखो मैं बता देती हूँ आपको। अभी आपको पता है मैंने सीआईएल का फॉर्म फिल किया और सीआईएल की आज मेल भी आई है, मतलब मेल नहीं सॉरी, मैसेज आए हैं 2 बार लेकिन मेल नहीं आई है, तो आप टेंशन मत लेना। कुछ भी आता है अपडेट तो मैं आपको बता दूँगी। आईबीपीएस एसओ का किया है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी मैंने अप्लाई किया है। मैंने डास का पेपर पता नहीं कब है, कब नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया है, ठीक है? और मैंने अभी एक कंप्यूटर साइंस का मतलब एग्ज़ाम है, ये राजस्थान में है, टीचर के लिए है, आई गेस टीजीटी टीचर के लिए, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया। देखो अप्लाई तो हर जगह ही कर दो आप, ठीक है? लेकिन आप कोशिश ये करो कि 1 या 2 ही एग्ज़ाम को आप अपना वो लेकर चलो, एकदम फ़ोकस से करो क्योंकि सारे एग्ज़ाम करोगे तो वो नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन जिनका सिलेबस सेम है, अब जैसे मैंने जो चीज़ें की हैं, अब उसमें क्या है सबका सिलेबस सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जैसे सीआईएल में एक जीके वाली चीज़ है, बट मुझे पता है मैं 8-10 नंबर तक का स्कोर कर लूँगी उसमें या 8 नंबर मैक्सिमम इतना कर लूँगी, तो मेरे लिए ओके है। बाकी सारे सब्जेक्ट सिमिलर हैं। वैसे ही बाकी सारे में भी ऐसे ही मैंने देखा है कि जिसमें सिमिलर हो। अब ऐसा हो कि आप कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड देन आप एकदम अलग जा रहे हो, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी है। बाकी इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने अप्लाई किया, देखते हैं किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। एंड हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले, ज़्यादा इस चीज़ के लिए हम इतना वो नहीं होंगे। हम बस अपनी मेहनत देंगे पूरी, जो भी होना होगा देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता वो ज़्यादा ही अच्छे के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें थी और अभी बस आज आई गेस जब आपको वीडियो मिलेंगी तब 11 अगस्त हो जाएँगे और सुबह ही अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो अब 29 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ों पे टेंशन मत लो। जो चीज़ें आती हैं उनको बहुत अच्छा करो, कि वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको अफ़सोस ना हो कि ये क्वेश्चन मेरा मिस हो गया। ये नहीं कि मैं सब कुछ कर लूँ, सब कुछ जिसने पेपर बनाया होगा ना उसको भी नहीं आता होगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें करो। तो जो लेकिन आपको आता है आप उस चीज़ में परफेक्ट रहो। अगर वैसा क्वेश्चन आए तो वो चीज़ आप अटेम्प्ट कर लो, वो चीज़ आपसे मिस ना हो और इतना लेकर चलो कि 125 में से 65-70 के अराउंड आ जाए, सेफ साइड रहेगी, काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि प्रीलिम्स में ऑब्वियसली वो ज़्यादा बच्चों को लेंगे, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। लास्ट टाइम पे कुछ भी पैनिक में करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं करना। जिसको प्रोफेशनल नॉलेज में दिक्कत आ रही है, जिसको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना है, वो मेरे नोट्स ले सकते हैं। जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो अगर उनको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, ये चीज़ें वो फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश आप मीडियम लेवल की करो, ज़्यादा टफ नहीं देंगे। जैसा आप ऑलिव बोर्ड में देख रहे हो या फिर आप गाइडली में देख रहे हो, जो नॉर्मल आप करते हो वो चीज़ें करो। जो नॉर्मल चीज़ें टीचर्स करवा रहे हैं यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें करो। लेकिन पैनिक बिल्कुल भी मत हो। जहाँ आप पैनिक होगे, जहाँ पे आप सोचोगे मैं एक दिन में 10 चीज़ें कर लेता हूँ, अच्छा मैं ये नई चीज़ है ये भी चीज़ कर लेता हूँ, वो नई चीज़ है वो कर लेता हूँ, ये छूट गया ये करना है, वहाँ पे सब कुछ खराब हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। अभी जो भी 17-18 दिन है मैं फुल्ली एक्टिव रहने वाली हूँ क्योंकि जो भी जहाँ पे भी मैं स्टक थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। 2-3 दिन का मैंने छोटा-सा ब्रेक भी ले लिया। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील कर रही हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कैसे क्या चीज़ हो गया और आप पैनिक कर रहे हो, प्लीज़ 1 दिन का गैप लो, अपने आप को रिलैक्स फ़ील करो एंड देन उसके बाद दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे रिविज़न है एंड से मॉक एंड मॉक है। अब भी लास्ट टाइम पे मॉक आपकी जितनी हेल्प कर देगा उतना कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो आपने सोचा जैसा आप चाहते हो सारी चीज़ें वैसी ही हो। तो ओके जी, हर हर महादेव। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली है तो इतनी टेंशन नहीं लेनी एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा हम सब मिलके फेस करेंगे एंड एक-दूसरे को चीयर अप करेंगे। अच्छी चीज़ होगी तो मेंस के लिए और कुछ ऊपर-नीचे होगा तो फिर देन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अच्छा अभी ना कुछ एग्ज़ाम्स के नोटिफ़िकेशन निकले हुए हैं। अगर आप सब बोलोगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि जिनको ऐसा लगता है कि मे बी वो इस बार का आईबीपीएस एसओ नहीं निकाल सकते एंड देखो ऊपर-नीचे होता है। अगर किसी को ये भी लग रहा हो कि वो नहीं निकाल सकता तो वो भी इंसान निकाल लेता है और जिसको ये लगता है कि वो निकाल लेगा, उसके साथ भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी एग्ज़ाम रह जाता है। तो कुछ नोटिफ़िकेशन आई हुई है, मेबी मैं भी भरूँ उनको, लेकिन अगर आपको भी भरना हो तो आप बता देना, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ओके, बाय बाय।